literally pass out. I don't know how this happened and what happened. आज की वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। आई डोंट नो, मुझे मुझे हर सीरियस सिचुएशन पे हंसी क्यों आने लगती है। इस वीडियो में ड्रामा है, ट्रेजेडी है एंड कॉमेडी भी है। मेरी लाइफ में कॉमेडी तो बहुत ही ज्यादा है। 2 दिन पहले आई पास आउट। आई लिटरली पास आउट। मुझे नहीं पता कितने मिनट के लिए, बट मैं एकदम पास आउट थी, फ्लोर पे गिर गई मैं। हुआ ये कि मैं अपनी मम्मी पापा के पास गई थी। ऑब्वियसली मैं अपना जो वीकेंड है अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। एंड उस दिन सुबह उठते ही मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा था। अब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती क्या हुआ। मेरे स्टमक में बहुत अजीब सी फीलिंग थी। आई वॉज रियली सिक टू माई स्टमक। ऐसा नहीं कि ठंड लग रही है वाले, जब ठंड लगती है तो स्टमक अपसेट होता है एंड देन तुम्हें लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे बहुत ही वियर्ड सा फील हो रहा था स्टमक में एंड मेरा जो थ्रोट था उसमें भी बहुत वियर्ड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था अभी मुझे वॉमिट आ जाएगी, अभी मुझे वॉमिट आ जाएगी। बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग। समवन इज लाइक नॉट चोकिंग मी, बट बहुत ही अजीब सा लाइक टाइटनेस थी मेरे लाइक थ्रोट में एंड मेरे स्टमक में भी वियर्ड हो रहा था। एंड देन उसके बाद मेरा हेड भी हैवी होने लग गया। बहुत कुछ चल रहा था कि मेरा स्टमक वियर्ड फील कर रहा था। सो के उठते ही मुझे बहुत सिक फील हो रहा था स्टमक से। देन ऑफ कोर्स मैं अपना यूजली जो भी खाना खाती हूँ वो खाना स्टार्ट किया। मैं चाय नहीं पीती तो नो गैस, तो मैंने सुबह दलिया लिया। मेरी मम्मी मेरे लिए दलिया बना के ले आती है। तो देन उसके बाद मैंने अपना खाना खाया जो यूजली मेरी मम्मी ने बनाया था, रोटी सब्जी, नथिंग स्पेशल। जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट किया, लाइक दलिया खाया, मुझे वैसे ही लगा वॉमिट आएगी। पर मैंने सारा दलिया खत्म कर दिया एंड देन कुछ भी नहीं हुआ। बट वो वियर्ड सी फीलिंग मुझे होती रही कि मेरे को बहुत अनईजी फील हो रहा है। देन उसके बाद मैंने खाना खाया। यूजली मैं 4 रोटी आराम से खा लेती हूँ। मैंने उस दिन एक ही रोटी खाई क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही। मुझे लगा अभी वॉमिट हो जाएगी, अभी वॉमिट हो जाएगी। मैंने स्किप कर दिया एंड देन फिर नहीं हुई मुझे वॉमिट, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी कि मुझे वॉमिट होगी। अजीब सा लाइक टाइटनेस स्टमक में एंड मेरा जो लाइक थ्रोट है बहुत ही वियर्ड फील कर रहा था। इज लाइक मैंने इतना खाना खा लिया कि समटाइम फीलिंग होती है कि तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया अब, तो यहाँ तक तुम्हारा स्टमक फिल हो गया है एंड अब ज़्यादा खाओगे तो लाइक वॉमिट और प्यूक करने लगोगे, तो वो वाली फीलिंग भी हो रही थी। एंड देन मेरा हेड बहुत हैवी हो गया। देन मैं लेट गई। ऑफ कोर्स मैं पूरे दिन ही लेटी हुई थी। मैं बेड से बाहर निकलती नहीं हूँ जब मैं अपनी मम्मी पापा के पास होती हूँ। लाइक ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो सेंस, नॉट सिविक सेंस, ओके? लाइक ज़ीरो प्रोडक्टिविटी करती हूँ मैं अपने घर पे, ठीक है? तो पड़ी रहती हूँ वो पूरा टाइम, आलसी आदमी, काउच पोटैटो बेसिकली मैं बन जाती हूँ। खाना खाए हुए भी मुझे आई थिंक 2 घंटे हो गए एंड ब्रेकफ़ास्ट किए हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया। देन मुझे वॉमिट आई। तो वॉमिट मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। जब भी मेरा स्टमक कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता और मुझे अनईज़ी फ़ील होता है, मुझे वॉमिट आ जाती है एंड उसके बाद मैं एकदम चिल हो जाती हूँ। लाइक सब बाहर निकल गया, सारी टॉक्सिसिटी मैंने बाहर निकाल दी। अब मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं एकदम रिफ्रेश फ़ील करती हूँ वॉमिट करने के बाद। यूजुअली लोगों के साथ उल्टा होता है, वॉमिट करने के बाद वो और बीमार फ़ील करने लगते हैं, बट मैं बहुत खुश हो जाती हूँ वॉमिट आते ही। क्योंकि मुझे पता होता है कि अब मुझे वॉमिट आ गई, अब मैं एकदम चिल हो जाऊँगी, रिफ्रेश फ़ील करूँगी। 5 से 10 मिनट मुझे बहुत ही रिलैक्स फ़ील हुआ। मैं वही एकदम रिफ्रेश हो गई। मुझे लगा हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ। जो भी वियर्ड फ़ील था मेरे स्टमक का वो ख़त्म हो गया। लेकिन 5 से 10 मिनट बाद फिर वही, मेरे स्टमक में कुछ भी नहीं है। खाली पड़ा हुआ है, जितना खाया था सब निकाल दिया, बट वो टाइटनेस वो ख़त्म ही नहीं हो रही। इतना वियर्ड सा फीलिंग थी कि लाइक नॉट बटरफ्लाइज़, बट बहुत ही सिक टू माय स्टमक वाली फीलिंग थी। एंड देन अगेन वो थ्रोट वियर्डनेस, मैं बार-बार अपना थ्रोट टच कर रही हूँ। स्टार्ट पेटिंग माय हेड। समटाइम जब मुझे अनईज़ी और इस तरह की फीलिंग होती है, मैं खुद को ऐसे पेट करने लगती हूँ। ऑनेस्टली अच्छा लगता है। देन उसके बाद मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आई और मैंने वो खा लिया एंड देन मेरी मम्मी ने मेरे लिए चाय बना दी कि चल ठीक है, तुझे शायद सर्दी लग गई होगी, जो कि लगनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो पूरे टाइम बस अपने उसी में पड़ी रहती हूँ, लाइक लाइक मम्मी-पापा के घर में। तो मेरी मम्मी ने मुझे चाय दे दी। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं शुगर कंटेन बिल्कुल नहीं करती हूँ। बट उस दिन मैंने चाय पी ली क्योंकि मुझे ईज़ी फ़ील नहीं हो रहा था। मेरी माँ ने मेरे लिए चाय में बहुत ही कम चीनी डाली थी क्योंकि उन्हें पता है कि डाइट वाली लड़की है उनकी। जस्ट किडिंग। देन मैंने चाय पी एंड चाय पीने के बाद फिर लाइक यहाँ वाला वो जो फीलिंग है ना कि अभी मैं कुछ बाहर उगलने वाली हूँ, अभी मैं कुछ बाहर उगलने वाली हूँ। थोड़ी देर सो गई। कोशिश की एक्चुअली, मेरे को नींद नहीं आती दिन में। मैं कितना भी सोना चाहूँ दिन में नहीं सो पाती। तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, ठीक हो जाए शायद, बट मुझसे सोया नहीं गया। देन उसके बाद मुझे लगा फिर मुझे वॉमिट आएगी एंड मैं उठ के अपने वॉश बेसिन तक गई। मैंने वॉमिट की एंड मुझे फिर ऐसे पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक फ़ील हो गया नम।
एंड मैं नीचे बैठ गई। तो मुझे बचपन में किसी ने बोला था, मुझे ये नहीं याद किसने बोला था, एक बार मुझे स्कूल में इसी तरह से चक्कर आए थे एंड मुझे किसी ने बोला था, "जब भी चक्कर आए खड़ा नहीं होना चाहिए या तुम्हें अनईज़ी फ़ील हो, खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। अगर तुम गिरे भी तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी।" तो जब भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता है मैं बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठ गई एंड देन उसके बाद जब मेरे को लिटिल बिट कॉन्शियस आया, मैं पूरी अनकॉन्शियस थी, मुझे थोड़ा बहुत जैसे ही कॉन्शियस में आई, ऑल आई कैन सी मेरी माँ चिल्ला रही है। मेरी माँ मेरे पापा पे चिल्ला रही है कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। एंड मेरी माँ मुझे ऐसे-ऐसे कर रही है, मेरा हाथ रब कर रही है एंड बोल रही है, "भारती, भारती, भारती।" बस मुझे यही सुनाई दे रहा है। मेरी बॉडी नहीं चल रही है। मैं अपनी मम्मी को सुन सकती हूँ बट मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मेरी बॉडी एकदम फ्रीज़ है। मेरी माँ मेरे हाथ में पैर को टाइट-टाइट रब कर रही है। मुझे वो सब कुछ फ़ील हो रहा है लेकिन मैं अपने हाथ उठा नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं अपने पैर उठा पा रही हूँ। मैं बस फ्लोर पे पड़ी हुई हूँ एंड मेरी माँ बस चिल्ला रही है एंड मुझे टच कर रही है, देख रही हूँ। मतलब उठ के भी वो मैं एकदम क्लियर नहीं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी विज़न क्लियर नहीं था मेरा। एंड मुझे मेरी बॉडी में क्या फ़ील हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, एकदम हीट। मुझे पूरी हीट फ़ील हो रही है अपनी बॉडी में, बट मेरी बॉडी इतनी नम है कि मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल भी मेरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा उस टाइम पे। पर मेरी बॉडी में इतनी हीट है कि जो फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। और मेरी माँ मुझे बोल रही है, बेटा यहाँ नहीं लेटना, चल अंदर बेड पे लेट जा, बेड पे लेट जा।" एंड चिल्ला रही है और अब मुझे सुनाई दे रहा है कि इसके अंकल को बुलाना, अभी तक इनको डॉक्टर नहीं मिले क्या? मेरी माँ मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कि मैं खुद डॉक्टर को लेके आ जाऊँ। इसके पापा को पता नहीं क्या हो गया। मेरी माँ मेरे पापा पे चिल्ला रही। सो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, नहीं, मुझे यहीं लेटना है। मेरी माँ मुझे उठा रही है, मैं नीचे गिर जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे बार-बार उठा रही है अपने हाथों से, मतलब मेरा टॉर्सो पकड़ने की कोशिश कर रही है बट मैं गिर जा रही हूँ। एंड मेरे को बस अच्छा लग रहा है कि जो फ्लोर इतना ठंडा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। एंड मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा है एंड पड़ी हुई हूँ और मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ, नहीं, नहीं, नहीं। बस इतना ही बोल पा रही हूँ और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही अपनी माँ को और मेरी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा मुझे हुआ क्या? मतलब ऑनेस्टली मुझे ऐसी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। टच वुड मेरी जो पर्टिकुलर लाइक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ। एंड इस तरह की चीज़ें नहीं होती मेरे साथ कि हाँ, मैं मेरा आयरन लो है और मैं कहीं भी ऐसा नहीं होता। उस दिन मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सुबह जैसे ही उठी हूँ वैसे ही बहुत अनईज़ी फ़ील कर रही थी अपने स्टमक में एंड फिर धीरे-धीरे बढ़ के चीज़ें अजीब-सी हो गई एंड फिर प्यूक होना, प्यूकिंग मेरे लिए अच्छी चीज़ है। मैं तो यही मानती हूँ कि जैसे ही प्यूक होता है मैं बहुत रिफ्रेश हो जाती हूँ और मुझे अगर मैं बीमार भी हूँ या मुझे लाइक सम टाइम हेडेक होता है तो मैं प्यूक करती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। तो मेरे को लगा ठीक हो जाऊँगी बट मैं नहीं हुई। जैसे ही मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्शियस आना शुरू हुआ मुझे दोबारा वॉमिट आ गई। मैं जैसे ही वॉमिट करने लगी वैसे ही डॉक्टर आ गए, मेरे पापा डॉक्टर को लेके आ गए एंड डॉक्टर मेरा हाथ चेक करने लगे एंड फिर वो बोलते हैं शायद बीपी का प्रॉब्लम हो गया हो। बीपी बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत लोगों का बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है। इवन मेरी जो बहन है ऋतु उसका बीपी लो का बहुत बड़ा सीन है, तो मुझे पता है कैसा फ़ील होता है बीपी लो होते ही। पर मेरे साथ ऐसा बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी ऐसे नहीं हो पाती। डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करो आप ना इसको मतलब मेरे घर के पास में नर्सिंग होम है, वहाँ पे ले आओ, वहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। एंड मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं बस सबको यही कह रही हूँ नहीं, नहीं। फिर मैं जाती हूँ डायरेक्ट अपने बेड पे लेट जाती हूँ। रज़ाई पड़ी हुई है पर मुझे रज़ाई के अंदर नहीं लेटना क्योंकि मेरी बॉडी में से बहुत अजीब-सा मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत अजीब-सी गर्मी फ़ील हो रही है, तो मैं रज़ाई के ऊपर ही लेट गई। मुझे नहीं चाहिए रज़ाई इस टाइम पे, मुझे हीट ही नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ठंडा फ़ील करना है क्योंकि मेरी बॉडी में से इतनी हीट निकल रही है कि मुझे कुछ भी कोल्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ, फिर मेरी मम्मी मुझे मेरे ऊपर रज़ाई डाल देती है जैसे-तैसे करके एंड उसके बाद मेरी आँखें बंद हैं बट आई कैन फ़ील कि कोई आस-पास मेरे बार-बार चल रहा है, तो ऑफ़ कोर्स मेरी माँ ही चल रही थी एंड उसके बाद मेरी माँ 5 मिनट बाद मुझे आवाज़ देती है चेक करने के लिए कि कहीं मैं दोबारा तो अनकॉन्शियस नहीं हो गई एंड देन उसके बाद मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, "प्लीज़ मम्मी सोने दो अभी मुझे।" एंड फिर मेरी मम्मी की बहुत गंदी आदत है, वो पीछे पड़ जाती हैं किसी भी चीज़ के। आई मीन अच्छी आदत है बट हम बच्चों को तो गंदी लगती है कि क्या मम्मी आप पीछे पड़ जाती हो, टाइम दो ना, इरिटेट मत करो। हम बच्चे ऐसे करने लगते हैं। तो मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई कि चल एक बार डॉक्टर के पास चल, एक बार डॉक्टर के पास जस्ट चेक करा के आ जाते हैं, उसके बाद तू दोबारा ऐसे ही लेट जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है बट एक बार मेरे साथ चल चेक कराने। और मेरा बिल्कुल नहीं था, मेरा ऐसा था कि मैं सो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं सो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, थोड़ा कॉन्शियस आने दो मुझे, अभी भी मैं अनकॉन्शियस ही थी, मेरा ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा था। अगर मम्मी को शांत कराना है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं क्लिनिक गई, आई डोंट नो मैं दोबारा अनकॉन्शियस हो गई। लाइक एक बार पास आउट हुई, दोबारा भी मैं पास आउट हो चुकी थी।
एंड उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी वगैरह चेक किया एंड आई डोंट नो क्या निकल गया, मुझे कोई लाइक पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। एंड देन डॉक्टर ने बोला इनको इंजेक्शंस दो। मेरी मम्मी बोलती है नहीं इंजेक्शंस नहीं, मेरे को अनकॉन्शियस वो आवाज़ें आ रही हैं, दैट्स इट। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं प्रॉपरली, मतलब खुल भी रही है तो मेरे को इतना ईजी क्लियर विजन नहीं है, मेरे हाथ पैर तो इज लाइक डेड डेड। आई एम पैरालाइज, आई एम लिटरली, बस मेरा ब्रेन से मैं सुन पा रही हूँ, आंखों से बस चीजें मेरे साफ नहीं दिख रही है। आई मीन यू कैन से दैट मैं उस स्टेट में थी जहाँ पे लोग कोमा में नहीं चले जाते, कुछ वैसा सा एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं बस ऐसे हल्का हल्का लोगों को देख पा रही हूँ, लाइक ब्लरी विजन है मेरा, बट मेरे हाथ पैर और जो मेरा मुंह है वो खत्म हो चुका है। बहुत ही रेयरली मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं। हाथ पैर तो भूल जाओ, चला ही नहीं सकती, उठाना भी दूर की बात है, मुझसे उठ ही नहीं रहे हैं। मेरा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो डेड हो चुका है उस पर्टिकुलर कुछ पीरियड के लिए। मेरी मम्मी बोलती नहीं इंजेक्शंस नहीं, दवाई दे दो। उन्होंने बोला आई थिंक इंजेक्शन बेटर रहेंगे, दवाई में टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, इंजेक्शंस लगवा लो। एंड देन फिर कुछ टाइम बाद मैंने बोला हाँ ठीक है इंजेक्शंस लगा दो, लेकिन हाथ पे लगाना आई डोंट नो, मुझे बहुत वियर्ड फील होता है जब भी लोग कहते नहीं बम पे लगेगा। ये सब चीज़ें किसने शुरू की, बहुत ही लाइक आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड लगता है मुझे। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग एंड मेरे मेरे लिए डॉक्टर के पास जाना भी बहुत एम्बैरेसिंग है। मैं हार्डली डॉक्टर के पास जाती हूँ। देन उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, यहाँ पे अभी भी हल्का हल्का सा मार्क है मुझे इंजेक्शन का। एंड उसके बाद इंजेक्शन भी डॉक्टर ने बोला 2 लगेंगे। मैं डिहाइड्रेट नहीं थी, नहीं तो मुझे आईवी चढ़ती, एंड आईवी तो मुझे चढ़वानी ही नहीं थी भाई। पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंजेक्शन से डर नहीं लगता मुझे, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाने, हॉस्पिटल में रहने, हॉस्पिटल की स्मेल एंड डॉक्टर, नो। मैं स्ट्रेचर पे पड़ी हूँ, मेरा हाथ ऐसे पड़ा हुआ है एंड मेरी मम्मी मेरे को पकड़ के बैठी हुई है और बोल रही है इसको देखो कितने पसीने आ रहे हैं, इसको दोबारा से बहुत ज्यादा पसीने आने लगे। ठंड भी काफी ज्यादा थी तो पसीने नहीं आने चाहिए, पर मैं ड्रेंच हो रही हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। मेरी माँ बस ऐसी बार बार पूछ रही है मेरे पसीने को, वो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड देन डॉक्टर को बोल रहे हो इसको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, उसने कहा भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद इंजेक्शन का जैसे ही शुरू हुआ मेरी मम्मी कह रही है आराम से लगाना, आराम से लगाना, इसको आराम से लगाना, इसको आराम से लगाना। मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था क्योंकि मैं सिर्फ अपनी माँ को सुन पा रही थी कि पूरा उसके अंदर फोमो डाल रही हूँ कि अगर इस लड़की को कुछ हुआ, इसकी माँ खड़ी हुई है ऊपर मेरे। मुझे लगाते हुए देखने में उनका अजीब सा हो रहा था। डॉक्टर बोलते हैं एक काम करो आप ही बाहर जाओ, मुझे ऐसा लगता है आप ही बेहोश हो जाऊंगी दूसरे नंबर पे, तो आप बाहर जाओ। एंड देन उसके बाद जो भी पर्टिकुलर पर्सन था, पीछे से भी मेरी माँ चिल्ला रही है लाइक बाहर जाने के बाद भी प्लीज आराम से लगाना है उसको, आराम से लगाना है उसको इंजेक्शन। एंड या मुझे इंजेक्शंस लग गए, इंजेक्शंस में मुझे ऐसा कुछ नहीं होता ऑनेस्टली, फिंगर क्रॉस। और उसके बाद भी मैं पड़ी हुई हूँ लिटरली स्ट्रेचर पे क्योंकि मेरा अभी भी कॉन्शियस गेन नहीं हुआ है। मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, मेरी माँ डॉक्टर को बोल रही है ऐसे तो ये कुछ नहीं खाती है उल्टा सीधा, सुबह दलिया लेती है लेकिन दलिया में चीनी नहीं होनी चाहिए, तो मेरे को इसके दलिया में डेट्स डालने पड़ते हैं। देन उसके बाद लंच एक बार करती है, उसमें रोटी खाती है, फिर ये रोटी भी नहीं खाती है, स्वीट पोटैटो खा लेती है। एंड देन उसके बाद फिर शाम को ये दलिया खाती है बिना चीनी का। एंड डॉक्टर बोलते हैं अच्छा डाइट, मैं मेरे को इतना अजीब लग रहा मम्मी यार, मतलब मेरा डाइट का थोड़ी ना उनको बताना था, नॉर्मल सा था, ठीक है कुछ हो गया। डॉक्टर ने जितना मुझे याद है नहीं पूछा कि ये क्या खाती है, इसने क्या खाया। मेरी माँ ने मेरा पूरा डाइट प्लान डॉक्टर के सामने रख दिया कि ये करते हैं। मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ कि भगवान जी बस थोड़ा सा कॉन्शियस दे दो मुझे, थोड़ी सी शक्ति दे दो कि मैं बस यहाँ से जल्दी अपनी माँ को लेके बाहर चली जाऊं, या मेरी माँ को भेज दो बाहर यहाँ पे। मतलब मेरी माँ क्या बताने में लगी हुई है, ये कोई मैटर नहीं करता मेरी अभी की सिचुएशन से, लेकिन मेरी माँ जो बता रही है डॉक्टर को, मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। मैंने कहा मम्मी प्लीज मत बताओ। आई मीन आई डोंट नो, मम्मियाँ बिना किसी रीजन के हम लोगों को एम्बैरेस फील करा सकते हैं किसी के भी सामने। मतलब कोई मतलब नहीं था मेरा क्या खाती हूँ, किस तरह से खाती हूँ कि चीनी नहीं लेती है, बिल्कुल चीनी नहीं लेती है, आज ही चाय पी है इसने चीनी के साथ, वो भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो ये चीनी। थोड़ी देर के बाद मुझे कॉन्शियस आया, नहीं तो मैं वही उसी कोमा वाले स्टेज पे थी जहाँ पे बस मैं सुन सकती हूँ। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, मेरे मम्मी के अकॉर्डिंग मुझे सर्दी लग गई, मेरे पापा के अकॉर्डिंग मुझे गैस लग गई, डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने कहा हाँ हो जाता है। मुझे अब तक नहीं पता मुझे क्या हुआ। कोर्स आई एम अडल्ट पर्सन, अकेले रह लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा अभी तक भी अगर मैं हॉस्पिटलाइज हूँ या मतलब
टच वुड ऐसा ना हो, मेरे साथ कुछ भी बीमारी हो, वो मेरे साथ कभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वो खुद डॉक्टर से डिस्क्लोज़ कर लेंगे, लेकिन मुझे डिस्क्लोज़ करके नहीं बताएँगे कि हाँ, तुझे ये हो गया। तो अभी भी मुझे वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि मैं उनके लिए एक छोटी-सी बच्ची हूँ, जिसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे बता के क्या करना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। मुझे फूड पॉइज़निंग नहीं हुआ, मुझे डायरिया नहीं हुआ, मुझे ठंड नहीं लगी। अगर ठंड लगती है तो यूज़ुअली लोगों को डायरिया लग हो जाता है, लाइक स्टमक अपसेट हुआ तो डायरिया हो गया, फूड पॉइज़निंग हुई तो डायरिया हो जाता है, वॉमिट होने लगती है। आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था एंड या ऐसा आज से पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ, सो या इट वाज़ स्कैरी। मीन आई एम नॉट अ पर्टिकुलर डाइट पर्सन, लेकिन अगर मैं खाना खाती हूँ तो मैं बहुत क्लीन खाना खाती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले कुछ भी खा लेती थी कि हाँ, कितना भी तेल डाल दो, कितना भी कुछ भी दे दो। बट अब मैं बहुत क्लीन खाना खाती हूँ एंड आई डोंट नो। और ये मैं अब से नहीं खा रही हूँ, मैं पिछले 7-8 महीने से बहुत क्लीन खाना खा रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि शायद मैंने अपनी डाइट में चेंजेस किए तो मेरा नर्वस सिस्टम एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि कैसे चीज़ें डाइजेस्ट करनी है। एंड इसी वजह से मैं बीच-बीच में बाहर का खाना खाती हूँ ताकि मेरा नर्वस सिस्टम जब कभी मुझे किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बाहर का खाना पड़े तो वो ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो। तो या इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। स्टे सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ। इस चीज़ के बारे में मैंने सिर्फ़ अपने स्नैप पे पोस्ट किया था एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि एम आई ओके? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड सेकंड व्हाट हैपेंड विथ मी? जैसे मैंने ये पोस्ट किया उसके तुरंत बाद एक और पोस्ट आया जो कि मेरा पुराना पोस्ट था एंड मैंने वो भी पोस्ट कर दिया एंड आई थिंक लोगों ने इस चीज़ से कंक्लूज़न निकाल दिया कि शायद मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है। नहीं, मेरा कोई हार्ट ब्रेक नहीं था। ट्रॉमाटाइज़ वाली फीलिंग नहीं हुई कि शिट! मैंने अपने प्यार को खो दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जस्ट वियर्ड कोइंसिडेंस था एंड आई नो आई अंडरस्टैंड कि मतलब बहुत लोग इस चीज़ को लाइक रिलेट कर सकते हैं कि शायद मतलब कुछ हुआ है लाइक हार्ट ब्रेक समथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस रैंडमली सिक हो गई एंड या सीन क्रिएट हो गया। नो हार्ट ब्रेक, आई एम फाइन द वे आई एम।